बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवाहलहू। तो बेटे, मैं हूँ आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिफ गुराया। तो एवोगैड्रोस का जो आर्टिकल नंबर्स का हमने आर्टिकल पढ़ा है, उस आर्टिकल में से कुछ ट्रिकी से कुछ कैलकुलेशन डिमांडिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उनको समझाने के लिए हम ये आपके साथ ये लेक्चर में बात कर रहे हैं। सारे नहीं है, कुछ तो सिंपल नॉलेज बेस हैं, कुछ जो है वो कैलकुलेशन डिमांडिंग न्यूमेरिकल्स हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हम उनको लेकर आपसे बात कर रहे हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है, ये बोर्ड एग्जाम का है। तो इसमें 2 पेयर्स दिए गए हैं। इसमें पेयर नंबर 1 जो है, पेयर में जो पहला पार्टिसिपेंट है वो ये है और जो दूसरा पार्टिसिपेंट है वो ये है। तो पूछा गया है कि किस पेयर में नंबर ऑफ आयन जो है वो सेम। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो वो कैसे करेक्ट ऑप्शन है, हम इसको सॉल्व करके आपको समझाते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस के बारे में बात की गई है। तो NaCl का आयोनाइजेशन का पैटर्न आप देख लें तो ये इस तरह आयोनाइज होता है। जब ये आयोनाइज होता है तो एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। तो जो कॉफिशेंट्स होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, ये कॉफिशेंट मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करें। तो अब NaCl के फार्मूला यूनिट्स को इसके आयंस के नंबर्स के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। ये कंपैरिजन के लिए रेशो लिखिए। तो इस इक्वेशन के मुताबिक अगर 1 मोल NaCl का हो तो उसमें कितने मोल इसके आयंस के हैं? 1 + 1 2 मोल इसके पास टोटल आयंस के होते हैं। तो अगर हाफ मोल हो, ये वैल्यू फॉर 1 यूनिट है। तो अगर हाफ मोल हो तो फिर उसके पास कितने आयंस होंगे? तो जो भी वैल्यू फॉर 1 यूनिट होती है उसको रिक्वायर्ड के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड है 1/2 मोल्स में निकालना, तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर इज 1 मोल ऑफ आयन इट हैज। इसका जो सेकंड पार्टिसिपेंट है वो मैग्नीशियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम क्लोराइड जब आयोनाइज होता है तो मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन हासिल होते हैं। इसमें थोड़ी सी बात समझ लो, ये एक हमने आर्टिकल रिकॉर्ड किया हुआ है, समझाया हुआ है कि हाउ वी कैन राइट अ केमिकल फार्मूला। तो उसमें हमने लिखा है कि जो वैलेंसी है पहले रेडिकल की वो दूसरे रेडिकल में क्रॉस करके लिखनी है और दूसरे की पहले में क्रॉस करके लिखनी है उसके फुट के ऊपर। तो लिहाजा ये क्रॉस देख लो। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी या इसके ऊपर चार्ज जो है वो फिर क्या है, 2 होगा। और Cl के ऊपर चार्ज जो है, जहां कुछ नहीं लिखा होता तो अंडरस्टूड है वहां 1 होता है, तो Cl के ऊपर चार्ज 1 होगा। अब अगला सवाल है पॉजिटिव किसके ऊपर चार्ज होगा और नेगेटिव किसके ऊपर चार्ज होगा। तो ये भी समझाया हुआ कि फर्स्ट रेडिकल हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है, लिहाजा मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव होगा और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब जब ये आयोनाइज होता है तो आयंस की तादाद, तो क्लोराइड आयंस की तादाद मैंने रेड से अंडरलाइन किया है कि ये Cl2 है, तो 2 क्लोराइड रेडिकल्स हासिल होंगे, आयंस हासिल होंगे। और मैग्नीशियम की तादाद कितनी है? 1 है, तो मैग्नीशियम का 1 रेडिकल या 1 आयन हासिल होगा। तो लिहाजा अब इसके भी कॉफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो यहां अगर कंपैरिजन को मैग्नीशियम क्लोराइड को उसके आयंस के साथ, तो यहां देखता हूं मैं, आप भी देख रहे हैं कि 1 मोल अगर मैग्नीशियम क्लोराइड का आयोनाइज हो तो इसमें आयंस के टोटल मोल जो हमें हासिल होते हैं वो कितने होते हैं? 1 + 2 3 मोल ऑफ इट्स आयन हमें हासिल होते हैं। तो 3 इसकी वैल्यू फॉर 1 यूनिट है, यूनिटी फार्मूला। तो 1/3 अगर मोल हो किसके? मैग्नीशियम क्लोराइड के, तो उसमें आयंस कितने होंगे? तो क्या तरीकाकार डिस्कस करके आ रहे हैं कि जो भी वैल्यू फॉर 1 यूनिट होती है उसको रिक्वायर्ड जिसमें निकालना हमें मकसूद होता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 1/3, तो ये कैंसिल होगा, तो आंसर इज 1 मोल ऑफ आयंस मौजूद होंगे। लिहाजा इसमें भी 1 मोल है, इसमें भी 1 मोल है। तो इस तरह ये साबित कर देते हैं कि इसका सी पार्ट जो है वो करेक्ट है। जो इसका सेकंड MCQs है उसको देखें तो उसमें पूछा गया है इसमें भी 2 पेयर दिए गए हैं। तो जो इसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। इस पेयर में जो क्वांटिटी नंबर 1 है वो 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है और क्वांटिटी नंबर 2 जो है वो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है। तो पूछा गया है कि इनके जो मुख्तलिफ पेयर्स ऑप्शंस में दिए गए हैं कि किस पेयर में का मैथ सेम है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का मैस कितना होता है? 12 कार्बन का मैस है प्लस ऑक्सीजन का मैस 16 है, तो 12 + 16 28। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मैस कितना होता है? नाइट्रोजन का मैस 14 है। नाइट्रोजन में कितने एटम्स हैं? दैट इज
क्या अभी 2 है तो 14 2s आर 28, लिहाजा इसके 1 मोल में इज इक्वल टू 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स और इसका 1 मोल इज इक्वल टू 28 ग्राम ऑफ क्या अभी कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल। लिहाजा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। जो एमसीक्यूज नंबर 3 और 4 है वो तो सिंपल नॉलेज बेस है, वो तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। जो 5 है वो कैलकुलेशन डिमांड करता है, तो हम इसको हल कर देते हैं। तो कहता है कि 18 ग्राम है स्टेटमेंट में, कहता वाटर। तो आप बताइए कि इसमें हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद कितनी होगी। तो हमने इसमें स्टेटमेंट लिखी है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर होता है। कैसे? 1 मोल या 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के इक्वल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का मास है 1 तो 1 2s आर प्लस ऑक्सीजन का मास है 16 तो 16 1s आर, तो वाटर के मॉलिक्यूल का मास बनता है फिर 18 AMU, और अगर AMU को हम ग्राम्स में जाहिर कर दें तो यही उसके मोल कहलाते हैं। तो साबित हुआ कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ क्या वाटर। और इसमें मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो 6.02 × 10⁻23 है। तो अब हम मॉलिक्यूल्स को एटम्स के साथ कंपेयर करने की पोजीशन में हैं। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का है और यहां से हमें नजर आ रहा है कि इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स मौजूद होते हैं। किसके? हाइड्रोजन के। तो ये कंपैरिजन कर लिया कि एक मॉलिक्यूल के पास 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। दादा कंपैरिजन क्या है? कहता है कि एक मॉलिक्यूल के पास 2 एटम है, ये वैल्यू फॉर 1 यूनिट है। और अगर हमारे पास मॉलिक्यूल कितने होंगे 6.02 × 10⁻23, जिसको एवोगैड्रोस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यानी कि Na अगर मॉलिक्यूल्स हों किसके? वाटर के, जो कि मौजूद होते हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर में। ओके जी, तो उसमें फिर कितने एटम्स होंगे? तो जो भी वैल्यू फॉर 1 यूनिट है, जैसे 2 इज अ वैल्यू फॉर 1 यूनिट, यूनिटी फार्मूला लगा रहे हैं, उसको रिक्वायर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिहाजा 2 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 18 ग्राम ऑफ क्या भी वाटर। लिहाजा ए विल बी द राइट चॉइस। जो नेक्स्ट है, जो आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 6 है, उसको देख लो। तो उसमें 1 मोल ऑफ NaCl और इसमें कितने इसके फार्मूला यूनिट्स होते हैं आप सारे जानते हैं। एक मोल में 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगे। मॉलिक्यूल क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के यूनिट को फार्मूला यूनिट्स कहते हैं। तो अब पूछा गया है कि इसमें जो आयंस हैं एक मोल में, फार्मूला यूनिट्स तो इतने हैं, तो जो टोटल आयंस हैं वो कितने होंगे? तो बहुत सिंपल है, हम NaCl को आयोनाइज करके NaCl को उसके आयंस के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो इस कंपैरिजन में नजर आ रहा है कि एक अगर फार्मूला यूनिट NaCl का आयोनाइज होता है, 1 फार्मूला यूनिट अगर आयोनाइज होता है, तो हमें इसके 2 आयंस हासिल होते हैं। 1 आयन इज देयर ऑफ सोडियम एंड अदर 1 इज ऑफ क्लोराइड। 2 आयंस हासिल होते हैं। तो लिहाजा अगर हमारे पास जो 1 मोल में मौजूद हैं 6.02 × 10⁻23 इतने फार्मूला यूनिट्स आयोनाइज होंगे, तो वैल्यू फॉर 1 यूनिट क्या है? 2 है। तो इसको रिक्वायर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर इज 12.64 आयंस होंगे इसके पास टोटल। किसके पास? 1 मोल ऑफ क्या भी NaCl के पास। तो सी विल बी द राइट चॉइस। तो इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 7 के बारे में। ऑब्जेक्टिव नंबर जो 7 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स वाटर के दिए गए हैं, तो हाफ मोल है। तो पूछा गया है इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो ये उसकी एप्लीकेशंस आपको पता है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैन वी कैलकुलेट विद दैट फार्मूला N × Na। तो N कितने हैं, मोल्स कितने हैं, हाफ है, Na की वैल्यू ये है, तो 3.01 × 10⁻23। तो ये आपके वहां पर ऑप्शन नंबर बी में ये वैल्यू मौजूद है। लिहाजा बी इज द राइट चॉइस। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 एंड दैट्स ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव रिलेटेड विद एवोगाड्रोस नंबर। अल्लाह इसमें खूब बरकत दे हमारे और आपके काम में, और अल्लाह करे हमें ये खुशी हासिल हो कि हमने आपको इस चैप्टर को के कंसेप्ट क्लियर करने के में, ना सिर्फ के इस चैप्टर के बल्कि पूरी बेसिक कंसेप्ट हैं केमिस्ट्री के, तो बेसिक कंसेप्ट डेवलप करने में हमने आपकी बहुत हेल्प की हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।